हेलो दोस्तों, आज का वीडियो में हम लोग एक एग्जाम्पल चार्ट लेंगे एंड देखेंगे उसमें आपको कर्स को कैसे देखना है एंड रिमेडियल मेजर उसमें आपको कैसे निकालना है। देखिए, हम जो लास्ट वीडियो में डिस्कशन किए हैं कि आपको कर्स कैसे देखना है एक चार्ट में एंड उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है। जैसे कि मैं बताया हूं लास्ट वीडियो में, इफ ए साइन और ए प्लैनेट, अगर कोई एक प्लैनेट हो गया या कोई साइन हो गया, इज बीइंग अफेक्टेड बाय 2 or more malefics, then a curse is being created। ये कर्स का आपको आप बोल सकते हैं डेफिनेशन है। देन हम उसको कैसे उसको एड्रेस करेंगे ना, उसका हम 3 स्टेप मेथड देखे हैं। पहले थ्रू साइन, अगर साइन लॉर्ड इज वेल प्लेस्ड देन आपको क्या करना है, वो साइन लॉर्ड का गुरु को पूजा करना है। सेकेंड स्टेप इज द कारक, अगर जो हाउस में ये कर्स बन रहा है उसका कारक इज वेल प्लेस्ड देन यू कैन डू रिमेडियल मेजर यूजिंग दैट कारक। सो वी नीड टू वर्शिप द प्रत्यादि देवता ऑफ द कारक। अगर मान लीजिए साइन लॉर्ड एंड कारक अगर काम नहीं करता है, अगर साइन लॉर्ड एंड कारक आप देख रहे हो दे आर नॉट वेल प्लेस्ड, देन यू नीड टू वर्शिप द देवता ऑफ दैट भाव। जो हाउस में वो कर्स हो रहा है वो हाउस का देवता को हम लोगों को पूजा करना है। ठीक है, ये था प्रोसेस। अभी देखते हैं एक एग्जाम्पल चार्ट एंड हम देखते हैं ये सब चीज कैसे वहां पर यूज होता है। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट यू विल गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग माय वीडियो अपलोड्स। चलिए एग्जाम्पल चार्ट को रेफर करके उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। हम अभी जो एग्जाम्पल चार्ट लेने वाले हैं उसका एसेंडेंट है कैप्रिकॉन का एसेंडेंट, मकर लग्न। ठीक है, 6th हाउस जेमिनी में वेनस इज विथ राहु। 7th में सन इज विथ मर्क्यूरी, कैंसर का साइन में 7th हाउस में सन मर्क्यूरी के साथ है। 9th हाउस में लग्न लॉर्ड सैटर्न है कन्या राशि में। 10th में आप देखोगे मार्स इज विथ जुपिटर एंड 12th में मून इज विथ केतु। तो पहले हम ये चार्ट में हमको देखना है कौन कौन सा हाउस या प्लैनेट कर्स में इन्वॉल्व है। तो पहला है, आप देखोगे वेनस 6th हाउस में है, इट इज विथ राहु एंड सैटर्न इज एक्सपेक्टिंग दैट वेनस। सैटर्न राशि दृष्टि भी कर रहा है एंड ग्रह दृष्टि भी कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, आप देखिए मर्क्यूरी है हमारा 7th हाउस में। मर्क्यूरी इज विथ सन एंड राहु इज एस्पेक्टिंग दैट मर्क्यूरी, सेकेंड एस्पेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 9th हाउस में देखिए, 9th हाउस में सैटर्न इज देयर एंड राहु इज एस्पेक्टिंग राशि दृष्टि। सो 9th हाउस इज आल्सो इन ए कर्स। 10th में देखिए, 10th में जुपिटर इज विथ मार्स, राहु इज एस्पेक्टिंग ग्रह दृष्टि। ठीक है, अभी देखते हैं 12th हाउस। 12th हाउस में मून इज देयर विथ राहु एंड मून इज विथ केतु। सो राहु इज ऑब्वियसली एस्पेक्टिंग मून एंड आप देखिए सैटर्न इज हैविंग राशि दृष्टि ऑन दिस मून। सो आप देखो आपका 6th हाउस में देयर इज ए कर्स, 7th हाउस में देयर इज ए कर्स, 9th हाउस देयर इज ए कर्स, 10th हाउस देयर इज ए कर्स, 12th हाउस अगेन देयर इज ए कर्स। हर हाउस में आप देखोगे ऑलमोस्ट ऑल प्लैनेट्स आर इन्वॉल्व इन कर्स। तो आप कौन सा कर्स को पहले एड्रेस आपको करना चाहिए। तो आप देखिए ये जो चार्ट का योगकारक प्लैनेट कौन सा है, योगकारक प्लैनेट वेनस है। ठीक है, वेनस इज विथ राहु एंड सैटर्न इज एस्पेक्टिंग दैट वेनस।
तो आप बोल सकते हो ये चार्ट में जो भी नेटिव का है इसका लाइफ में रिलेशनशिप इश्यूज बहुत रहेंगे। अगेन वन मोर थिंग वी नीड टू एड दैट Mercury is the Atma Karak in this chart, and this Mercury is placed in the 7th house and is with Sun, and Rahu is also aspecting. So again 7th house is involved in a curse. Mercury being the Atma Karak is involved in a curse. तो मेन चीज आप हमेशा नोट करिए, अगर आत्मा कारक कर्स में इन्वॉल्व है तो हमको पहले उसको एड्रेस करना है। अगर आत्मा कारक इन्वॉल्व है हमको पहले उसको एड्रेस करना है, देन वी कैन गो फॉर बेनिफिक्स लाइक वेनस एंड जुपिटर। अगर आत्मा कारक इन्वॉल्व है तो आपको पहले उस हाउस को एड्रेस करना है। तो आप देखिए ये चार्ट में आत्मा कारक 7th हाउस में है। ये साइन कौन सा है? ये साइन कैंसर वाला है। तो कैंसर का लॉर्ड कौन है? मून है। मून इज इन दी 12th हाउस एंड इज इन्वॉल्व इन ए कर्स। तो आप देखिए जो वेल प्लेस्ड, इट शुड नॉट बी इन दुष्टाना हाउसेस। सो मून यहाँ पे दुष्टाना हाउसेस में है एंड अगेन इट इज इन्वॉल्व इन ए कर्स। सो आपका यहाँ पे मून हेल्प नहीं करेगा। तो साइन लॉर्ड जो है वो आपको हेल्प नहीं करेगा कर्स से बाहर निकलने के लिए। तो नेक्स्ट इज आपको क्या देखना होगा? कारक। 7th हाउस का कारक क्या है? आप देखिए 7th हाउस का कारक है वेनस। अगेन वेनस इज इन द 6th हाउस इन ए दुष्टाना हाउस एंड अगेन इन्वॉल्व इन ए कर्स। तो दिस वेनस विल नॉट हेल्प यू टू गेट आउट ऑफ द कर्स। तो आपका साइन लॉर्ड मून भी हेल्प नहीं करेगा, 7th का कारक वेनस भी हेल्प नहीं करेगा। देन वी नीड to worship the देवता related to this house, and 7th हाउस में हम जो डिस्कशन किए थे देवता थे वो है माँ लक्ष्मी। तो हम ये नेटिव को सजेस्ट कर सकते हैं डू वर्शिप माँ लक्ष्मी। अगर इस चार्ट में हम देखेंगे वेनस रिलेटेड कर्स का, तो आप देखिए वेनस 6th हाउस में है। वेनस इज विथ राहु एंड सैटर्न एस्पेक्टिंग कर रहा है। तो आप देखिए वेनस जो साइन में है, जेमिनी साइन है, उसका लॉर्ड कौन है? उसका लॉर्ड मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी इज इन द 7th हाउस, सो इट इज इन ए गुड केंद्र हाउसेस, सो इट कैन हेल्प। बट आप देखिए मर्क्यूरी इज इन्वॉल्व इन ए कर्स, तो ये वाला मर्क्यूरी हेल्प नहीं करेगा। ठीक है। एंड आप देखिए 6th हाउस का कारक है सेटर्न, एंड आप देखोगे सेटर्न इज इन्वॉल्व इन ए कर्स। सेटर्न इज एक्सपेक्टिंग दिस वेनस, सो सेटर्न इज आल्सो नॉट गोइंग टू हेल्प दिस वेनस टू गो आउट ऑफ दिस कर्स। तो आपको क्या करना है? 6th हाउस का देवता को वर्शिप करना है। जैसे कि मैं आपको बताया हूं 6th हाउस का कारक है सेटर्न, वायु तत्व, एंड वो देवता है लॉर्ड शिवा। तो नॉर्मली हम बोल सकते हैं वेनस रिलेटेड इश्यूज को ये नेटिव का अगर कम करना है, देन द नेटिव नीड टू वर्शिप लॉर्ड शिवा। अगर 9th हाउस के बारे में डिस्कशन करेंगे, 9th हाउस में आप देखिए सेटर्न है एंड आप देखोगे राहु इज आल्सो एक्सपेक्टिंग, सो दिस हाउस इज इन्वॉल्व इन ए कर्स। तो ये कर्स को अगर एड्रेस करने की कोशिश करेंगे तो ये 9th हाउस का साइन लॉर्ड कौन है? साइन लॉर्ड है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इज इन द 7th हाउस, बट मर्क्यूरी इज इन्वॉल्व इन ए कर्स, सो आप मर्क्यूरी को हेल्प नहीं कर पाएगा टू गेट आउट ऑफ द कर्स। ठीक है। तो आपको क्या करना होगा ना, 9th हाउस का कारक कौन है? 9th हाउस का कारक जुपिटर है। आप देखिए जुपिटर इज इन द 10th हाउस, इज विथ मार्स एंड राहु इज एक्सपेक्टिंग, सो जुपिटर इज इन्वॉल्व इन ए कर्स, सो जुपिटर विल नॉट हेल्प। तो आप देखिए 9th हाउस का देवता कौन है? 9th हाउस का कारक है जुपिटर, आकाश तत्व। तो वी कैन सजेस्ट दिस नेटिव टू वर्शिप लॉर्ड विष्णु जी की पूजा करने के लिए हम बोल सकते हैं। अगर जुपिटर का कर्स देखेंगे, जुपिटर देखिए 10th हाउस, प्रोफेशन रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। तो आप देखिए 10th हाउस में जुपिटर है विथ मार्स, राहु एक्सपेक्ट कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं
ये जो 10th हाउस का साइन लॉर्ड कौन है? साइन लॉर्ड है वेनस। वेनस इज इन द 6th हाउस, तो 6th हाउस दुष्टाना हाउसेस है, एंड अगेन वेनस इज इन्वॉल्व इन ए कर्स, सो दिस वेनस विल नॉट हेल्प टू गेट आउट ऑफ द कर्स। समझ रहे हैं? देन हम बोल सकते हैं 10th हाउस का कारक कौन है? 10th हाउस का कारक आप बोल सकते हो सैटर्न हो या मार्स हो या मर्क्यूरी हो, जिसको भी लेंगे ये सब कर्स में इन्वॉल्व है। तो दिस नेटिव का जो भी कारक का थ्रू हेल्प लेने की हम जो कोशिश कर रहे हैं, दे विल नॉट हेल्प बिकॉज ऑल आर इन्वॉल्व इन ए कर्स। तो अगेन 10th हाउस की देवता कौन है? माँ सरस्वती। सरस्वती जी की पूजा करना चाहिए टू गेट आउट ऑफ द प्रॉब्लम इन हिज प्रोफेशनल लाइफ। ठीक है, जब हम 12th की बात करेंगे, मून की बात करेंगे, तो अगेन ये जो मून इन्वॉल्व है कर्स में, आप देखोगे साइन और जुपिटर इज आल्सो इन्वॉल्व इन ए कर्स, सो जुपिटर विल नॉट हेल्प टू गेट आउट ऑफ द कर्स। ठीक है, एंड आप देखोगे कारक Saturn is again involved in a curse in the 9th house, so Saturn will not help. So again the देवता ऑफ 12th हाउस का जो देवता है, आप देखिए 12th हाउस का कारक है Saturn, तो देवता जो है वो है वायु तत्व, सो लॉर्ड शिवा। तो हम ये नेटिव को सजेस्ट कर सकते हैं, डू वर्शिप लॉर्ड शिवा टू गेट आउट ऑफ द कर्स व्हिच इज हैपनिंग इन द 12th हाउस। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको वेनस का रिलेटेड कर्स के बारे में बताया, एंड उसको कैसे आपको एड्रेस करना है उसको बताया हूँ, मर्क्यूरी का बताया हूँ, सैटर्न का बताया, जुपिटर का बताया, 10th हाउस का बताया, 12th हाउस मून का बताया। तो देखिए इसमें से ये नेटिव को कौन सा कर्स के लिए पहले एड्रेस करना चाहिए। तो पहला है आपको आत्मा कारक अगर कर्स में इन्वॉल्व है तो यू नीड टू डू द रिमेडी फर्स्ट फॉर द आत्मा कारक। तो मर्क्यूरी के लिए उसको पहले रिमेडी करना चाहिए। सो द नेटिव नीड टू वर्शिप महालक्ष्मी। नेक्स्ट आप देखोगे वो नेटिव को पूछोगे उसका कौन सा एरिया में लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है, इमोशनल इश्यूज आ रहा है, देन दिस मून कर्स ऑफ मून इज गेटिंग, मतलब वो मून का कर्स की वजह से हो सकता है, मून इमोशन को शो करता है, या प्रोफेशन पार्ट में प्रॉब्लम आ रहा है तो सैटर्न इज इन्वॉल्व इन ए कर्स, एंड अगेन 10th हाउस इज इन्वॉल्व इन ए कर्स। तो आप उससे डिस्कशन करके यू कैन डू द रिमेडियल, यू कैन सजेस्ट द रिमेडियल पार्ट। एंड अब ये जो कर्स को आपको लाइफ में कौन सा पीरियड में ये आएगा, ये आप विंशति दशा से पता नहीं कर सकते। इसके लिए आपको नारायण दशा यूज करना चाहिए। नारायण दशा इज लाइक इज ए राशि दशा। ठीक है, तो आप अगर जगन्नाथ होरा सॉफ्टवेयर यूज करते हो, देन इन दैट सॉफ्टवेयर यू कैन फाइंड नारायण दशा। तो आप उसको देख के टाइमिंग कर सकते हो कि ये पीरियड में बिकॉज ऑफ दैट कर्स देयर विल बी इशू इन देयर लाइफ। तो देखिए फ्रेंड, दिस इज द वे यू नीड टू फाइंड द कर्स इन ए चार्ट एंड यू नीड टू डू द रिमेडियल मेजर्स। एंड आप हमेशा याद रखिए, अगर साइन लॉर्ड हेल्प करता है तो द पर्सन विल इजीली गेट आउट ऑफ द कर्स। ठीक है, सेकेंड है अगर कारक हेल्प करता है देन अगेन इट विल टेक टाइम टू गेट आउट ऑफ द कर्स। मगर मान लीजिए ये दो हेल्प नहीं करते हैं एंड देवता के थ्रू आप कर्ज से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, देन इट विल रिक्वायर टाइम एंड ए लॉट ऑफ पेशेंस। जो जैसे मैं ये चार्ट में दिखाया, दिस नेटिव इन एवरी case he required to worship the devata to get out of the curse, so it will take time, so the native need to be patient। ऐसा नहीं है कि आप आज किए कल आपको कर्ज से मुक्ति मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। the native need to spend more time and need to be patient to deal with the curse। आप जब भी कर्ज की बात करते हो वी नीड टू बी पेशेंट, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आज आप रिमेडी कर दोगे कल वो कर्ज नॉलिफाई हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, दिस इज माय एनालिसिस अबाउट कर्ज एंड हाउ टू एड्रेस दैट कर्ज। होप यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।